एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। और इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस थी, बहुत बड़ी बखीला औरत। ओहो, एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, सोचा कि जोंकी में बेचेंगे ना तो दाम कम मिलेगी, कीमत कब मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो कीमत भी मिल जाएगी, इनाम भी दे देगा। तो मछली लेकर बादशाह के घर पे पहुंचा, आवाज लगाई, बादशाह निकला घर से तो पीछे पीछे बीवी भी निकली, पीछे पीछे। तो मछुआरा सलाम किया, बोला कि हुजूर ये सिसोना नदी में जाल डाले थे, मछली मिली है, बहुत खूबसूरत मछली है, इसे कबूल कर लीजिए। तो बादशाह बोला कि ठीक है रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना? तो बादशाह भी बोली कि तोर दिमाग खराब छो, तोरा बादशाह के बनल कौन सा? बोला कहना, बोला इतना छोटो मछली कीमत 200 दिरहम, हमरा मछली नहीं चाहिए, माछो वापस करा, पैसा वापस करा। तो बादशाह ने कहा कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई ऐरा गैरा आदमी है, हम दी हुई चीज वापस कैसे लेंगे, ये मेरी तौहीन है। तो बीवी ने कही कि आइडिया है पैसा वापस लेने का। बोला क्या आइडिया है? देखा कभी कभी आदमी बीवी का हाथ मजबूर भाई है जी, है जी, मुड़ी मत हिलावा, हमारे में आप देखे जी, देखता नहीं फोटो में बेनवांग नस्ताई बन भाई, तो बोले जल शाम खूब माथा हिलाओ जिला खुद याग बाप। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक अल्लाह वाले अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया कि मुसलमानों, नमाज का इरादा जब कोई मुसलमान करता है 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। रोजे की नीयत जैसे ही कोई मुसलमान करता है 2-4 शैतान पीछे लग जाता है कि रोजा रखने मत दो, नमाज पढ़ने मत दो। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नीयत करता है, किसकी नीयत करता है? बोलो भाई, सदके की नीयत करता है, मस्जिद बनाने की नीयत करता है, मदरसा बनाने की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान? तो आलिम साहब ने मस्जिद में लोगों से कहा कि है ऐसा कोई मुसलमान, है कोई ऐसा नौजवान जो खड़े हो जाए, 70 शैतान को हरा दो, सदका करके दिखा दो। एक नौजवान खड़ा भी बोली तो शैतान ऐसी ऐसी हम में है रवि। बोला जो गया, घर गया, आटा का बोरा खोला, एक झोला लिया, आटा निकाला, भरा, झोला भर के, और झोला भरी के बाद जैसे ही निकले जिल घर से मोगी अभी आगुम खराब है। बोले कहाँ जे? बोले सदका करे जी। बोले कोई काम धंधा तो करे जाने, दिन भर जो की हाटम घूमे जा और रख लो आटा जी कि सदका करे लिया, झोला रखी थी डर से। मस्जिद में आके बैठ गया तो बगल में एक आदमी पूछल के की लियो, सदका कर लो। बोले भैया हमें पूरी तैयारी में चलाना, आटा भी निकाल ली, झोला भी हाथ में चलल। ओ जैसे ही भैया हम निकल रहे थे, बीच में शैतान अगर माया भी मैं हमें हारी गिलाना। कभी कभी आदमी, हमारी माँ बहनें सुन रही होंगी, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने दी है। तुम उसकी बेटी हो। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, आपसे भी मेरी गुजारिश है मेरी माँ बहनों, एक बात याद रखना मेरी माँ बहनों, मौत आएगी, ये दुनिया तेरे जेवरात को उतार लेंगे, घर वाले तेरे जेवर उतार कर अलमारी तिजोरी में रख लेंगे। मेरी माँ बहनों इस दुनिया से रुखसत हो जाओगी। क्यों नहीं? आज अल्लाह का घर बन रहा है, अपने जेवर को, कंगन को, कान का झुमका को, नाक का नथिया को, गले का चैन को, पांव का पाजेब को मेरी माँ बहनें खोल कर भेजो, अपना नाम लेकर, अपने माँ के नाम, अपने बाप के नाम, अपने शौहर के नाम, अपने बेटे के नाम लेकर अपने नाम से भेजो। अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर जेवर यहां भी पहनाएगा, जन्नत में भी हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। तो बादशाह की बीवी बोली कि सुना,
ओकरा से पैसा वापस लेना छी मछुआरा से, तो किरंग ले भाई, बोला हमरा नहीं मालूम, तही बोले। तो बीवी कहलकी कि ते ओकरा पूछो कि मछली नर है कि मादा है, वो बोलबे करती नर छी। ते बोलिए हम नर मछली नहीं खाई बाबू, हमें तो मादा मछली खाई, माछो ला जो पैसा देंगे। अब वो पूछे बोलेगा कि नहीं मादा है, तो आप बोलिएगा हम मादा मछली नहीं खाते हैं, हम तो नर मछली खाते हैं, वह पैसा बाबा दे। मछुआरा को बुलाया, बादशाह बोला कि बताओ ये मछली नर है कि मादा है। मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। कितना मिली? 400 भाग ली। बुढ़िया माथो पकड़ी बैठी, बोले हमें 200 निकाले चक्कर में 400 टका दे। ये मछुआरा सलाम किया, जाने लगा। दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का नोट गिरा हुआ था, तो उठा के ये मछुआरा चुन के पॉकेट में रख लिया। बीवी की नजर पड़ गई, बादशाह की बीवी की। उन्होंने बादशाह से कहा कि देखिए इतना अब इसको इनाम दिए, फिर भी ये चोर निकला, ये देखिए दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा है, इसको बुलाइए, पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर आओ। कहा पैसा उठाया, चोरी कहे किया? बोला हुजूर हम गरीब आदमी जरूर हैं, लेकिन हम चोर नहीं हैं। देखिए आप मेरी बादशाह हैं, आप मेरी इज्जत हैं, आप मेरा सरकार हैं, आप मेरे माए बाप हैं। ये देखिए ये एक रुपए का सिक्का यहाँ जमीन पे गिरा हुआ था, इस पे आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, इस पर कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी ना होता, इसलिए उसको हम उठा के चूम करके पॉकेट में रख लिए ताकि तिजोरी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। कितना भागली? अब एक आदमी लोगों को दुकान में जमा कर लिया कि अब चल हम नया दुकान खोलना से तुरंत से दुआ करिए, चलो। सब लोग जमा हो गए। कौन सी दुकान खोल की हो? बोलियो दुआ क्या करती? बोले दुआ हम मैं करूँ, बोली साहब की जरूरत नहीं है। तुरंत खाली आमीन बोलिया। बोला ठीक है, दुआ किया अल्लाह मैंने नई दुकान खोली है, या अल्लाह दिन में भी ग्राहक हो, रात में भी ग्राहक हो, 24 घंटा ग्राहक हो। पीछू से एक आदमी बोलियो आमीन मत बोलियो, ये कफन खोले एक दुकान खोल, कफन बेचने का दुकान खोला, आमीन बोलवा टपकी जो आमीन बोलबेन की बोलबेन, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, मौत भी। अरे आमीन बोलो नहीं, आमीन। असल आमीन बोलेगा कहाँ? ये मौत का शेर है। अब मौत से डर तो सबको ना है। बाप जलसा जी है, कहीं आमीन बोलना, कहीं यही टपकी गिला। वो मौत कितनी प्यारी मौत होगी जो मदीने में आ जाए। नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना कारी नियाज साहब दामद बरकातुहुम अलहम्दुलिल्लाह अभी उम्रे से आए हैं और 70 लोगों को अपने साथ ले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। 70 लोगों की जमात, और अगले साल की फिर तैयारी हो रही है। और उस तैयारी में हजरत का हुक्म है कि आपको भी चलना है। तमाम उलमा किराम की जमात जाएगी अररिया के सरजमीन से, कुर्रा जाएंगे, आइम्मा जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जाएंगे, हुफ़ाज़ जाएंगे, सामईन जाएंगे, और वहीं जाकर एक जलसा करेंगे। सुभान अल्लाह वल्ला हाँ, मैंने कहा कि हजरत इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ, हो चुका है मेरा, और मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बीवी को भी लेकर जाऊं और अपने बच्चों को भी लेकर जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई दुनिया में क्या रखा है, ये दुनिया में क्या रखा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो लेना है ले लो। कहाँ के लिए? जो लेना है ले लो, दुनिया एक बाजार है, जो लेना है ले लो वहां के लिए, ये बाजार फिर एक दिन बंद हो जाएगा। कहाँ के लिए? ससुराली के लिए।
वहां के लिए, अल्लाह के यहाँ के लिए, आखिरत के लिए, कब्र के लिए, हश्र के मैदान के लिए जो लेना है दुनिया से ले लो। एक दिन ये आंखें बंद हो जाएगी, सांसें रुक जाएगी, अल्लाह अकबर कबीरा, मौत आनी है वो आकर रहेगी। ये शेर समात पाइए। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और दूसरा शेर, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। मेरे बच्चों, दीन सीखो, कब सीखोगे? दीन सीखो कब सीखोगे? बहुत सारा नौजवान इसमें ऐसा है जिसके सर पे टोपी नहीं है। बताइए, मोबाइल 80-50 हजार का मोबाइल लेके बैठा है और जलसे में आया है और सर में टोपी है ये नहीं। अरे टोपी नहीं झिलौन, रुमाले बांधिलता, रुमाल नहीं झिलौन, बिहा जे कर लात जे पगड़ी बांध लाल है, पगड़ी बांधने का बीता। ये अफसोस का मकाम है। नौजवान टोपी पहनना नहीं चाहता है, ये नबी की सुन्नत है टोपी पहनना। अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमान का मुसलमान की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू संजीदा हो जाओ। दीनी मजलिस है, थोड़ा इसका लिहाज रखा जाए। मस्जिद हो, मदरसा हो, जलसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर बैठो, कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि आपके सर पे हमेशा टोपी रहनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान की ये पहचान है, इस्लाम का ये पहचान है, टोपी हमारे सर पे है। कोई भी आदमी, कोई भी वो कौम का आदमी हो, कोई भी आदमी देखेगा वो कह देगा ये मुसलमान है। ऐसी को हम लोग छुपाते हैं। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में कितने लोग हज किए हैं? जरा हाथ उठाइए तो हम देखना चाहते हैं। हाजी साहब जो है, जो हाजी साहब है वही हाथ उठाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हो तो कहाँ जी को सबसे पहला बिस्मिल्लाह आपका स्टेज ही है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। देखिए हमारे स्टेज पर हैं जी जी, हो जाएंगे सभी तरफ से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर हैं, लेकिन पिंडालम को हाजी साहब नजर नहीं आए। ये अफसोस का मकाम है। ये सिसोना की बस्ती की सरजमीन है, जोकी का इलाका है, अमीर व कबीर लोग, दिल वाले लोग रहते। हमें अफसोस है कि अल्लाह ने जिसके ऊपर हज फर्ज किया और सिर्फ वो बखीली की वजह से हज ना किया, ये अफसोस का मकाम है। देखिए, ये हज जो है ये फर्ज है। हज क्या है? जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान उल मुबारक के महीना का रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने पैसा दिया तो ज़कात का देना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने साहिब इस्ताअत बनाया, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, हज फर्ज है। एक बार हज करना फर्ज है। अगर हज किए बगैर मर गए, अच्छा इसमें देखिएगा बहुत प्यारी हदीस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, हज फर्ज था, हज नहीं किया, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया कि पैसा खर्च हो जाएगा, 4 लाख 3 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, ये 3-4 लाख रुपए रह गए जाएंगे, 2 बीघा 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। कौन जाएगा मक्का मदीना पैसा खर्चा करने? मर गया, हज नहीं किया।
तो सुनो, वो मुसलमान होकर नहीं मरा है। आमिना के लाल गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, वो कंजूसी बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो मुसलमान होकर नहीं मरा, या तो यहूदी की मौत मरा या तो नसरानी की मौत मरा। इंशाअल्लाह जिसके ऊपर फर्ज है करेंगे, अरे करेंगे, बोलिए ना, हाथ उठाइए ना इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठाइए। और मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हज करना बड़ा आसान है मेरे भाइयों। ये आपके सामने नाज़िम जलसा हर साल कम से कम मैं समझता हूँ कि 100 से 150 आदमी को ये हज में भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं, कारी साहब को फोन कर दीजिए, पासपोर्ट नहीं है ये बनवा देंगे, जो भी झमेला, सिर्फ आपको इनसे राब्ता रखना, आपको कहीं दौड़ना नहीं है, सारा काम ये करवा देंगे। इससे आसान रास्ता और कहां मिल सकता है? अल्लाह तौफीक दे। लेकिन अफसोस का मकाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे हिंदुस्तान के लोग हज कब करते हैं, पाकिस्तान के लोग हज कब करते हैं, बांग्लादेश के लोग कब हज करते हैं, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सर में बाल नहीं, तब जाएगा हज करने। बोलो बात सही की गलत है? बोला बूढ़ हो थुर थुर भाई जी आदमी तब हज करें भाई। वह मेहनत है, वो जो 5 दिन है, मिना मुजदलिफा का मैदान, और कुर्बान जाओ, जब ये है भूले नहीं सके जी, वहां दौड़ते की वो मुंह एक बार हर फिक्री करती। भाई कहने का गर्ज मेरा यही है। इंडोनेशिया के मुसलमान देखो, इंडोनेशिया का मुसलमान है, अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवान पहले हज करता है फिर बाद में निकाह करता है। पहले इंडोनेशिया का मुसलमान नौजवान है, पहले हज करेगा, अगर हज फर्ज है तो पहले हज करेगा फिर बाद में निकाह करेगा। हम राजनीति पहले बियाह करीजिए, बाद हम हज देख लो थी, बियाह जरूरी जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये जो शेर है, अच्छा देखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील की दोस्ती, अरे बोलो भाई, बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है। अच्छा, बखील के भी क्वालिटी हैं, बखील के क्वालिटी हैं, बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करा। बखील कितना मिली? अरे जल्दी बोला। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, कितना मिली? बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। जे बखील आछे बखील जन्नतोत जाबे ना, एटा कोता आमी कोची ना। अल्लाह नबीर फरमान आछे, हदीसे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बखील है, जो कंजूस है और कुर्बान जाओ, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह की दोस्ती उससे नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने के वाले को पसंद करता है। इसलिए लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, पहली फुर्सत में हज फर्ज है तो हज करो। अच्छा ठीक है, हज फर्ज नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास उतनी जमीन भी नहीं है, हज फर्ज नहीं है, तो कम से कम उम्रा तो करो अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्यारी जगह तो अपनी आंखों से कम देखो अल्हम्दुलिल्लाह। वो मक्का की सरजमीन, और कुर्बान जाओ वो मदीना की सरजमीन, जहां पर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मक्का में, मदीने में आराम फरमा रहे हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जो चला गया वहां से आने को जी नहीं चाहेगा कि हम मदीना से वापस चला जाएं, हम मक्के से फिर हिंदुस्तान चले जाएं। जी तो यही करेगा कि काश मेरी मौत अगर यहाँ आ जाती तो मैं मक्के में अगर मर जाता तो जन्नतुल मुअल्ला में मैं दफन होता, मदीने में अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं जन्नतुल बकी में मैं आराम करूं। कुर्बान जाओ, खुश नसीब है वो लोग जिसको वहां पर मौत आ जाती। इसीलिए बखीली नहीं करना है। अच्छा, उम्रा सस्ता है, उम्रा महंगा नहीं है। उम्रा अगर हज फर्ज नहीं है, अगर आप चाहते कि हम उम्रा कर लें तो सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख 1.5 लाख में आप उम्रा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हजरत 1-1.5 लाख में
1 लाख में। अब वो समझ में मैंने समझ लिए। अब कौन आदमी कितना गरीब है जो 1 लाख रुपए नहीं चाहता हो कि 1 लाख रुपए हम खर्च करें। ठीक है, मेरी बीवी है, हम उसको भी साथ ले ले अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख रुपए को 15 दिन 20 दिन का टूर है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का भी घूम जाएं, मदीना भी घूम जाएं। अरे मक्के में वो मस्जिद हराम है। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। और कुर्बान जाओ, वो मस्जिद हराम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला दमाश। अब वहीं से मक्का से मदीना, देखिए हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं मक्का मदीना। देखिए मक्का अलग है, मदीना, मक्के और मदीने के दरमियान में फासला है, कम से कम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। बस समझ लिए, यहाँ मक्का है तो कलकत्ता में मदीना है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अभी बहुत सारी सहूलतें हैं। 2012 में जब हम लोग गए थे तो उस वक्त बस से सफ़र किए थे मक्का से मदीना, मदीना से मक्का बस से। अभी तो मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन वहाँ की सरकार गवर्नमेंट ने कर दी है। वो 2-3 घंटे, 2 घंटे 10 घंटा का सफ़र 2 से 3 घंटा के अंदर में तय हो जाता। क्या ओहो, बड़ा आसान है। अल्लाह तौफीक दे, इंशाल्लाह जाएंगे। पूरा मजमा तैयार है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या कहा? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। सखी बनो, मुसलमान सखी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। एक बात। दूसरी जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा, दुनिया में अगर मेरे नाम से तुम खर्च करोगे तो मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है। 1 का बदला कितना है? 10 है। मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है 1 का बदला 10। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है 1 का बदला 10। और हदीसों के अंदर में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह उसे 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब अता फरमाए। 1 रुपया का बदला 7 लाख। 1 रुपये का बदला 7 लाख। मुसलमानों, 7 लाख। आप अगर हज करने जाते हैं, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च है। आप अगर उम्रा करने जाते हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। बीवी को खाना खिला रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। बच्चे को खाना खिला रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। मस्जिद बना रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। मदरसा बना रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है।